अस्सलामुअलैकुम। इंशाल्लाह आप सब लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ वो बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट है और हर घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है। लेकिन घर में बने हुए फ्रेंच फ्राइज़ उसकी तो बात ही और है, हाइजेनिक एंड हेल्दी। तो आज जो मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ वो ज़रा डिफरेंट फ्राइज़ की है। तो छोटी सी वीडियो है, पूरी देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह आप इससे भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगी। इसके लिए हमें आलू दरकार है। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक आलू ले लीजिए और उसको मीडियम कट कर लें। स्क्वायर कटिंग होगी इसकी। ये लेंथ वाइज भी कटिंग कर सकती हैं लेकिन वो पकने में ज़रा टाइम लेंगे। तो अगर हम मीडियम कटिंग करेंगे तो वो जल्दी पक जाएंगे और ज़्यादा अच्छा क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। तो आलूओं को मोटा मोटा काट के उनके स्क्वायर्स कर लें और आलूओं को धो के खुश्क कर लीजिए। अब इसके बाद कोई सा भी तिक्का मसाला ले लीजिए और वो 1 टेबलस्पून, 2 आलूओं के लिए 1 टेबलस्पून, बाकी जितने आप आलू ले रही हैं उसके हिसाब से आप उसमें ऐड कर लीजिए। उसके बाद कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है इसकी कोटिंग के लिए। और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे आलू जो हैं वो हमारे मसाले में और कॉर्नफ्लोर में कोट हो जाएं। आलू काटने से पहले ही मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसको मैं चेक कर रही हूँ, तेल हमारा गरम है। लिहाजा अब अपने फ्राइज़ जो हैं वो थोड़े थोड़े करके तेल में ऐड करूँगी, वरना छींटे उड़ने का डर है। और बस इसमें इतने ही फ्राइज़ में ऐड करूँगी जितना कढ़ाई में गुंजाइश है। अगर कढ़ाई में गुंजाइश से ज़्यादा मैं फ्राइज़ ऐड कर दूँगी तो वो सौगी हो जाएंगी, क्रिस्पी नहीं हो सकेंगे। लिहाजा बस इतने ही फ्राइज़ डालिए जितनी कढ़ाई के अंदर गुंजाइश है, स्पेस छोड़िएगा। और इसे अभी बिल्कुल चमचा नहीं चलाइएगा जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। गोल्डन हो जाए एक साइड से तो उनको पलट के दूसरी साइड पे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिए। और फिर जैसे ही दोनों साइड से इस पर कोटिंग आ जाती है, क्रिस्पी हो जाते हैं, तो उसको सीधे प्लेट में या टिश्यू पेपर के ऊपर आप निकाल दीजिए। इसकी आवाज़ तो आपने सुन ही ली होगी, कितने क्रंची और कितने क्रिस्पी हैं और कितने मज़ेदार होंगे। यकीनन मुंह में पानी आ गया होगा। तो जल्दी से जाइए किचन में, आलू निकालिए, काटिए और बना के खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। क्योंकि हमारे फ्रेंच फ्राइज़ तो अब तकरीबन तैयार हो चुके हैं। ये क्रंची, क्रिस्पी और स्पाइसी से टिक्का मसाले वाले फ्राइज़ या फिर चिप्स, जो भी आप इसको कहना पसंद करें, तैयार हैं। केचप या मायोनीज़ जो आपको पसंद हो उसके साथ खाइए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।